अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने घर का टूर दूंगी और बताऊंगी कि ये कितने मरले का है, इसमें कितने कमरे हैं, वॉशरूम्स और किचन हैं। अच्छा जी, जहाँ मैं खड़ी हूँ ये मेरे घर का बरामदा है। ये जो सामने आपको पर्दा नजर आ रहा है ना, इसके पीछे पेटियां हैं और वॉशिंग मशीन है, यानी कि काफी सामान है इसके पीछे। अब मैं लेके चलती हूँ आपको अपने कमरे की तरफ। इसके साथ ही हमारा पहला कमरा है। कमरे में एंटर होते ही ये आपको कपड़ों की अलमारी नजर आ रही है। इस कमरे में हमारी सारी अलमारियां ही पड़ी हुई हैं। आप ये जो अलमारी आपको सामने नजर आ रही है ये हमारी पुरानी अलमारी है, और जो मैंने आपको पहले अलमारी दिखाई ये हमारी न्यू अलमारी है। अच्छा जी, जिसपे कवर है ना, इसमें हमने अपने नए बिस्तर और बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। इस पे कवर इसलिए है क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होती है। जब सीजन खत्म होता है तो सर्दियों और गर्मियों के कपड़े रखने होते हैं, इसलिए हमने ना इस पे कवर चढ़ाया हुआ है। ये जो अवन आपको नजर आ रहा है ना, ये पहले किचन में था, वहां पे जगह काफी कम थी तो फिर इसलिए मैंने ना इसको यहाँ पे रख दिया। इस कमरे में ना हम ज्यादातर नमाज पढ़ते हैं। आप इसे हमारा नमाज वाला कमरा भी कह सकते हैं, अलमारी वाला कमरा भी कह सकते हैं। इस कमरे के साथ ही दूसरा कमरा है। चले अब मैं आपको अपने दूसरे कमरे की तरफ लेके चलती हूँ। इस कमरे में एंटर होते ही सामने बेड है। ये रूम जो है ना, ये हमारा दूसरे कमरों की निस्बत थोड़ा सा बड़ा है। ये जो सामने दरवाजा है ये उस रूम में खुलता है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, अलमारियों वाला कमरा। ये पहले खुला होता था लेकिन उस कमरे में सामान ज्यादा है, इस वजह से हमें ये दरवाजा बंद करना पड़ा। अब ये ज्यादातर बंद ही होता है। अच्छा जी, इसके साथ ही एक शोकेस है, ये भी हमारा काफी पुराना है। अच्छा, ये एसी वाला रूम है, इसलिए हम ज्यादातर सब जो है ना इस कमरे में ही होते हैं। हमारा घर बहुत बड़ा और स्टाइलिश तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज और हर सहूलत दी हुई है। इसके लिए अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। घर चाहे छोटा और सादा ही क्यों ना हो, लेकिन अपना घर होना ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और जो सुकून अपने घर में है ना, यकीन करें वो और कहीं भी नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपना घर दे, अपनी छत दे। इससे बड़ा सुकून और नेमत जो है ना दुनिया में नहीं है। अच्छा जी, ये हमारा प्यारा सा किचन है। ये सामने आपको डबल सिंक नजर आ रहा होगा। इसका फायदा ये है कि इसके लिए अलग से बास्केट नहीं रखनी पड़ती। मैं बर्तन वॉश करने के बाद जो है ना दूसरे सिंक में रखती जाती हूँ, और जब वो खुश्क हो जाते हैं तब मैं इनको डिश रैक पे लगा देती हूँ। जो बर्तन डेली यूज होते हैं ना वो मैं बाहर रखती हूँ, और जो ज्यादा बड़े और कम इस्तेमाल होने वाले बर्तन है वो मैं कैबिन में रखती हूँ। कैबिन में ना काफी स्टोरेज है, जिसकी वजह से चीजें रखने में काफी आसानी होती है। चीजें अगर अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज की हो ना तो काम करने में आसानी होती है और काम जल्दी और कम वक्त में हो जाता है। अच्छा, मैं बरामदे में खड़े होकर आपको सारा व्यू देती हूँ। ये पेटियों वाली जगह है, इसके साथ ही अलमारियों वाला कमरा है, और दूसरा रूम जो है ना वो एसी वाला रूम है। और इस रूम के साथ ही हमारा प्यारा सा किचन है। इस किचन के ऊपर आप जो पर्दा देख रहे हैं ना, इसके पीछे एक अच्छी स्टोरेज वाली गैलरी है, और इसमें हमारा काफी ज्यादा सामान है। अच्छा, ये फ्रिज हमने यहाँ पे बरामदे में इसलिए रखी हुई है ताकि वेंटिलेशन अच्छी हो। वेंटिलेशन अच्छी हो तो फ्रिज ओवर हीट नहीं होती, और फ्रिज जो है ना अच्छी कूलिंग करती है। और बरामदे का पंखा भी हम हर वक्त ऑन रखते हैं ताकि कंप्रेसर जो है गर्म ना हो और फ्रिज अच्छा परफॉर्म करती रहे। चले अब हम सहन की तरफ चलते हैं। ये हमारा सहन है। सहन पहले काफी बड़ा था, ये कमरा हमने बाद में बनवाया है। ये जो आपको दरवाजा नजर आ रहा है ना, ये हमारा पुराना वॉशरूम है। ये अब इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हमने इसको स्टोर रूम बना लिया हुआ है। अच्छा, सहन में ना कमरे से पहले काफी दरख्त लगे हुए थे, बेरी, शहतूत, जामन, अंगूरों की बेल भी थी, न्याज़बो का पौधा था। अच्छा जी, अब चलते हैं तीसरे कमरे की तरफ। कमरे में एंटर होते ही सामने सोफे हैं। ये सोफे जो है ना, ये पहले अलमारियों वाले कमरे में थे, लेकिन वहाँ जगह कम थी अलमारियों वगैरह की वजह से, तो इसलिए हमने इनको इस कमरे में रख दिया है। अब कमरे की सेटिंग जो है ना ये ज्यादा अच्छी लगती है पहले की निस्बत। पहले भी इसकी सेटिंग जो है ना बहुत बार चेंज की, लेकिन ये ज्यादा अच्छी लगी हम सबको। अच्छा, इस रूम में भी एक गैलरी है। ये दूसरी गैलरी है हमारी। इसमें बहुत अच्छी स्पेस है और इसमें सामान भी काफी है। ये अटैच बाथ का दरवाजा है जो आप देख रहे हैं। अच्छा जी, ये थी हमारे कमरे की सादा सी सेटिंग। अगर आपको ये सेटिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। सेहन अल्हम्दुलिल्लाह खुला और हवादार है। ये सामने जो दरवाजा आप देख रहे हैं ना, ये हमारे घर की एंट्रेंस है। इसके साथ ही वॉशिंग एरिया और वॉशरूम है। और वॉशरूम के ऊपर आप ये जो स्पेस देख रहे हैं ना, ये उस गैलरी की स्पेस है जो अंदर मैंने आपको रूम में दिखाई थी। इसी कमरे की छत पे ना हमने सोलर लगवाया है, और सोलर से पहले ना यकीन करें हमें 25,000 30,000 बिल आता था, जबकि सोलर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सहूलत हो गई है हमें। अच्छा, सहन में खड़े होकर ना घर का व्यू कुछ इस तरह आता है। इस कमरे के सामने ही सीढ़ियां हैं। किसी दिन मैं आपको छत का विजिट भी करवाऊंगी। तो ये था मेरे प्यारे से घर का टूर। उम्मीद है आप सबको मेरा घर और इसकी सिंपल सी अरेंजमेंट पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि घर का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी को अपना घर नसीब करे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।